पुलवामा भी 4 दिनों तक खौलाए दहलाएगा। 2 महीनों में देश सचमुच वोटों में खो जाएगा, वोटों में खो जाएगा। वो एक वक्ता के रूप में ही रही है और वक्ता के रूप में काफ़ी सराहा गया है। मेरे विचार से देशभक्ति वह है जो अपने मौलिक कर्तव्यों को समझता हो। जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। आपको देशभक्ति कविता सुनना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और इसीलिए मैं आज एक ऐसी युवती से मिलाऊंगा आपको। एक कवित्री है और वक्ता भी कह सकते हैं, नाम भी यही बताएगी। और एक गाना है, एक कविता, गाना नहीं ना, कविता है जो पूरे देश भर में चर्चित है। और जो कविता चर्चित है उसकी लेखिका भी यही है, उस कविता को लिखने वाली यही है। तो उनसे बात करेंगे और पूरी जो कविता है उसके बारे में जानेंगे, उसकी जानकारी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मेरा नाम बरखा सोनी है, मैं भिलाई दुर्ग से आती हूँ। हाल ही में जो पंक्तियाँ चर्चा में आई हैं, वो पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी कि जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। और ये लिखने का जो शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार हुआ। आप सभी ये जानते होंगे कि हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था और उस समय 40 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ऐसी कविताएं हो सकती है जो हमें देश के लोगों तक पहुंचानी चाहिए, कुछ संवेदनाएं हमें देश के लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो उस समय तो हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, परंतु एक सोशल मीडिया था जिससे हम ये देख सकते थे कि किस प्रकार हम अपनी आवाज़ को, अपनी पंक्तियाँ को देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे पत्रिका पढ़ने का, पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैंने पेपर पढ़ा। वहाँ पे पुलवामा अटैक के समय एक बहुत बड़ा लेख अगले दिन आया हुआ था। वहाँ से मैंने कुछ कुछ पंक्तियों को छाटा और एक बहुत लंबी सी कविता बना दी। तो इन पंक्तियों की, ये जो पंक्तियाँ आज वायरल हुई, इन पंक्तियों के पीछे की कहानी यही है कि पुलवामा अटैक की जो पंक्तियाँ बनी वो आज इस रूप में तब्दील हुई कि आज लोगों, जन तक ये कविताएं जो हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं वो पहुँच पाई। तो पुलवामा अटैक की भी कविता बहुत अच्छी थी, अगर आप सुनना चाहें तो मैं उसको बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम। जी सर, वो कविता कुछ ऐसी थी कि जब जब दहला देश हमारा, जब बेमतलब खून बहा, कुछ ने निंदा पत्र लिखे तो कुछ ने उसे जुनून कहा। कालो चकवा हजरत बलसब हफ्ते भर की खबर बनी, किसे पता था मुंबई के वे गलियारे थे खून सने। पुलवामा भी 4 दिनों तक खौलाए दहलाएगा, 2 महीनों में देश सचमुच वोटों में खो जाएगा, वोटों में खो जाएगा। अगर बचाना है भारत तो एक दरी पर आओ, छोड़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोड़ चुनावी चक्कर, असल देशवासी हो गर तुम तो आतंकवाद दूर भगाओ, आतंकवाद दूर भगाओ। बरखा सोनी जी, आप ये बताइए, ये जो लिखने की शुरुआत की, कैसे इसकी शुरुआत हुई आपकी? सर, लिखने की जो शुरुआत है, मुझे बचपन से ही, जब मैं कक्षा पहली में पढ़ती थी तो मुझे बचपन से ही देशभक्ति की कविताओं को बोलना बहुत पसंद था। हालांकि उस समय बच्चे हुआ करते थे और मेरी आवाज़ जब मैं बोलती थी माइक में तो लोग सुनना बहुत पसंद करते थे। तो बचपन से ही मैंने कविताओं को बोलना शुरू किया। धीरे धीरे वो भाषण के रूप में बदला, धीरे धीरे डिबेट्स में मैं जाने लग गई। और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरों की कविताओं को बोल रही हूँ, दूसरों की पंक्तियों को बोल रही हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ मेरी ऐसी सिग्नेचर लाइन्स होनी चाहिए जो लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो मैंने समय निकाला और ख़ुद से लिखना भी शुरू किया। और ज़्यादा तो मैं अभी तक नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन कुछ कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो मेरे पास संकलन के रूप में है और मैं उसको लिखी हूँ और लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास अपने सोशल मीडिया के माध्यम से की हूँ। तो लिखने का शुरुआत और बोलने का शुरुआत तो मैं स्कूल लेवल से ही कर रही हूँ सर, और आज एक ऐसा दिन आया है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मायरा खान जी, जो बोली है, आपकी जो लाइन थी, 2 लाइन, जो लाइन जब बोलती है तो पूरे सांसद भवन में हर कोई उसे ध्यान से सुनता है। आपको तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ होगा जब आपकी लाइन मायरा जी बोल रही थी तो? जी सर, इस दौरान मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि जो मेरी पंक्तियां हैं वो
मैं तो नहीं, लेकिन मेरी दोस्त के थ्रू मेरी पंक्तियाँ संसद भवन में गूंज पाई है, तो इसलिए मैं बहुत गौरव महसूस कर पा रही थी और मैंने उन्हें बहुत बधाइयाँ दी और निस्वार्थ भाव से उन्होंने भी मुझे क्रेडिट दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक खुशी बहुत अलग लेवल की हो जाती है। परंतु मैं एक इच्छा ज़रूर जाहिर करना चाहूँगी सर, कि आज तो मेरी पंक्तियाँ वहाँ पहुँची है संसद भवन तक, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कल जब भी कार्यक्रम संसद भवन में होता है तो मैं खुद वहाँ पहुँचूँ और अपने वक्तव्य को अपने आवाज़ के थ्रू वहाँ रख पाऊँ। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आवाज़ ही पहचान है, और जब आवाज़ पहचान बन जाती है तो लेखनी की शुरुआत भी अपने आप हो जाती है। बरखा जी, एक बात बताइए, आप और कितनी कविताएं लिखी हैं आप इसके अलावा? और सर, देशभक्ति की कविताएं बोलना, वीर रस की कविताएं बोलना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ और इसी की कुछ कुछ पंक्तियाँ लिखते रहती हूँ सर डायरी में। अब बहुत सारी पंक्तियाँ मैंने लिखी है। एक पंक्तियाँ तो जो है वो मातृभाषा पे है, हिंदी पे है, जो हिंदी की विशेषता विश्व भर में बतलाऊँगी, एक ऐसी कविता है, उसको मैं सुनाना चाहूँगी आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। कि हिंद की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान गाऊंगी, अपनी मातृभाषा के लिए मैं ओजस्वी हो जाऊंगी, रचना गद्य पद्य और व्याकरण की विशेषता बताऊंगी, हिंद की विशेषता मैं विश्व भर में गाऊंगी, हिंद की विशेषता मैं विश्व भर में गाऊंगी। बरखा जी वीर रस की कविता लिखती है और गाती भी है, और यही कारण है कि जो संसद भवन में मायरा खान जी, मायरा खान ही नाम है ना? जी सर, जी सर। मायरा खान जी, जिनका कल हमने इंटरव्यू किया था, उनके माध्यम से इनकी जो कविता है पूरे संसद भर में गूंज रही थी। आप ये बताइए कि जो लिखने का, वीर रस की जो कविता आप लिखती हैं, क्यों वीर रस की कविता लिखने का मन हुआ आपको? क्योंकि जो प्रेम रस की कविताएं हैं, कुमार विश्वास जी प्रेम की कविता गाते रहते हैं और काफ़ी पॉपुलर, आपको क्या कारण से वीर रस की कविता लिखने का मन हुआ? सर, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं जो यूथ हैं वो थोड़े शिथिल से हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति आज टेंशन में रहता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है। तो और आज का जो दौर है, हम युवाओं का जो दौर है और भारत को यूथ का देश कहा जाता है, तो हम अक्सर गलत राहों पर भटक जाते हैं। प्रेम रस की कविता सुनते सुनते हम प्रेम में चले जाते हैं। मेरे अंदर हमेशा से भारत की भावनाएं रही है, देश के प्रति एक ललक रहा है कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है और एक प्रेरणा स्रोत बनना है। और मैं जितने भी यूथ से मिलती हूँ तो हमेशा उन्हें एक प्रेरणा देने का प्रयास करती हूँ कि आप अपने लिए, अपने परिवार के प्रति, अपने ज़िले के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति एक भावनाएं रखिए, एक प्राउडनेस रखिए कि आपके जैसा देश पूरे विश्व भर में कहीं नहीं है। और वीर रस की कविता लिखने का सिर्फ और सिर्फ, और बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हर एक युवा तक, हर एक लोगों तक वो आवाज़ पहुँचे, वो रोंगटे खड़े हो जाए। जब उस आवाज़ को वो लोग सुने तो रोंगटे खड़े हो जाए और लोग प्राउड महसूस कर पाए कि हमारा भारत है क्या। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की बात तो प्रेमता पूर्वक नहीं की जा सकती, और श्रृंगार तो है ही, सांस्कृतिक तौर पर हम देखें तो श्रृंगार रस तो है ही, और हर रस की अपनी अपनी मान्यताएं हैं हिंदी में। लेकिन वीर रस, रौद्र रस की अपनी एक मान्यता है। और जब हम देश के प्रति बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो हम भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व को ले सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एकदम वीर रस से परिपूर्ण होकर अपने देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। और आप जब उनका आवाज़, उनकी फिल्मों को देखते होंगे तो उनके आवाज़ में एक कड़कपन है। तो एक स्त्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, मैं एक लड़की होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, हम देखते रहते हैं कि समाज में कितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, स्त्रियों के प्रति, लड़कियों के प्रति कितना गलत सोच फैला हुआ है। तो लड़कियों के प्रति कोई आंख ना उठा पाए, और जब मैं बाहर निकलूं तो मेरे प्रति कोई आंख ना उठा पाए, ऐसी जो आग है वो हमारे अंदर दिखनी चाहिए। इसलिए मैंने वीर रस की कविता, रौद्र रस की कविता बोलना, सुनना और लिखना ज़्यादा पसंद किया है, ताकि मैं खुद भी इतनी सुदृढ़ रहूं और समाज को भी उतना ही सुदृढ़ कर पाऊं और ये गलत रास्ते पर ना भटक सके। आप जब बोल रही हैं तो वाकई में हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन शब्दों को सुनकर। आप ये बताइए कि आप जो लिखने की शुरुआत की,
कोई प्रेरणा स्रोत है, किसी को आप मानते हैं प्रेरणा स्रोत कि मैं इसको देख कर सीखी हूँ? सर मेरी प्रेरणा स्रोत तो इस फील्ड में कविता तिवारी जी हैं। कविता तिवारी जी हमेशा वीर रस की कविताएं बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए भी बहुत अच्छी कविता बोली है। उसको यदि आप सुनना चाहें तो मैं सुनाना चाहूँगी। वीर रस के कवि हैं हरिओम पवार जी और कविता तिवारी। मैं सुनता हूँ, काफ़ी सुनता हूँ। जी सर। कविता तिवारी को भी मैंने सुना। हाँ, आप पंक्तियाँ यदि सुनाना चाहें तो सुना सकते जी सर, युवाओं पे वो पंक्तियाँ बताई हैं और लिखी हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कि मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती सबसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बरखा मांगती सबसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये युवाओं को संदेश देने के लिए कविता है। बरखा जी, आप काफ़ी अच्छे से कविता भी बोल लेती हैं। आपकी कविता की जो पंक्ति हर किसी के अंदर खून का उबाल ले आएगी। आप ये बताइए कि अभी तक कहाँ कहाँ आपका स्पीच देना हुआ, कहाँ कहाँ तक आप पहुँची हैं भाषण को लेकर? सर वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो राज्य स्तर तक मैंने अपने वक्तव्य को रखा है। और पुणे जैसी सिटी में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में लीडरशिप क्वालिटीज़ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन छत्तीसगढ़ से हुआ था स्टूडेंट स्पीकर के तौर पे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें से मैंने भी अपना वक्तव्य वहाँ पे रखा है एज ए स्टूडेंट स्पीकर, एज ए स्टूडेंट लीडर के तौर पे। और सर हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक वक्ता के रूप में ही रही है, और वक्ता के रूप में काफ़ी सराहा गया है, आवाज़ को काफ़ी सुना गया है सर। और दिल्ली जाने का भी हमेशा से प्रयास रहा है, और मैं चाहूँगी कि मैं अपना वक्तव्य मोदी जी के सामने, मेरा बोलने का बहुत सपना रहा है, तो मैं चाहूँगी कि संसद के माध्यम से मैं अपने वक्तव्य को वहाँ आने वाले समय में रख सकूँ। और क्योंकि सिर्फ एक ही ये जो अचीवमेंट है ये बाकी है, बाकी मैंने जितना भी एक्सप्लोर मुझे करना है वक्तव्य के फील्ड में मैंने किया है, और मुझे काफ़ी अचीवमेंट्स में प्राप्त हुए हैं, काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त हुआ है। तो इस फील्ड में तो काफ़ी अच्छा मैंने अपना वक्तव्य, अपने विचारों को, अपना व्यक्तित्व बनाया है, जो आप मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं। आप वीर रस की कविता लिखती हैं, देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं लिखती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके अनुसार देशभक्ति क्या है? सर मेरे अनुसार देशभक्ति वो है, हमारे देश में जो युवा है वो हमेशा युवा बोल सकते हैं, हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो बोल सकते हैं, जो भी है हमेशा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की बात करता है। मेरे विचार से देशभक्ति वह है जो अपने मौलिक कर्तव्यों को समझता हो, संपूर्ण तरीके से उन्हें अपने मौलिक कर्तव्य समझ में आते हो। जैसे सिग्नल पर लाल बत्ती है, फिर भी हम सिग्नल तोड़कर चले जाते हैं, ये हमारी देशभक्ति नहीं है। यदि हम सिग्नल पर खड़े होकर सिग्नल रुकने तक का, सिग्नल से पार करने तक का इंतज़ार करते हैं, तो ये हमारी देशभक्ति है। रास्ते पर यदि प्लास्टिक फैला हुआ है, उसको हम कचड़े तक ले जाकर फेंकते हैं, तो वो हमारी देशभक्ति है। और हम सड़कों पर हेलमेट पहनकर चलते हैं, वो भी हमारी देशभक्ति है। और देश के पहले हम अपने स्तर पर, अपने ज़िले, अपने कुटुंब, अपने परिवार के बारे में सोचकर, अपने ब्लॉक के बारे में, फिर अपने ज़िले के बारे में, फिर अपने राज्य के बारे में, ऐसे हम देश तक पहुंच सकते हैं। तो आवश्यकता है हमें अपने स्तर पर कार्यों को करने की, और कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए हमेशा हम ये देखते हैं कि हम शिकायतें करते रहते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार ये है, हमें ये नहीं प्राप्त हुआ। परंतु आज के दौर में आवश्यकता है कि हमें अपने अपने मौलिक कर्तव्यों को समझना होगा, और देशभक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। हम केवल वर्ष में 2 बार तिरंगा ले लेते हैं और उसे फहरा देते हैं, या अपनी डीपी को 3 रंगों से रंग देते हैं, तो कहीं से भी देशभक्ति नहीं है। हालांकि वो एक भावनाएं जागृत होती है हमारी, परंतु ये भावनाएं साल भर रहनी चाहिए, और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा, कुछ करने का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि आज हर एक युवा सामर्थ्यवान है, और वो अपने देश को वैश्विक गुरु बनाने पर एक अपने विचार रख सकता है। और जैसा कि हमारी मोदी जी का कहना है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो ये संकल्पना भी सच्चे तौर पर पारित हो सकती है, यदि हर एक युवा, हर एक व्यक्ति देश के प्रति सच्ची भावनाओं को समझता हो और अपने कर्तव्यों को अपने स्तर पर करता हो, अवसाद की स्थिति में ना जाता हो।
तो मेरे विचार से यही है देशभक्ति। प्रेम की कविताएं देश में खूब लिखी जाती है, पढ़ी भी जाती है, सुनी भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में वीर रस की कविता, देशभक्ति की कविता नहीं लिखी जाती। देशभक्ति से ओत-प्रोत कविता भी लिखी जाती है और बरखा सोनी जी है जो देशभक्ति से ओत-प्रोत वीर रस की कविता लिखती है। और इनकी प्रसिद्धि ये है कि इनकी जो लिखी 2 पंक्ति है वो संसद भवन में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ गूंज रही है।